नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे रूस ने अपने दोस्त चीन को ही कजाकिस्तान में चेकमेट कर दिया और चीन को बाद में इसके खंडन में बयान भी जारी करना पड़ा। ये सारा का सारा मामला वॉल स्ट्रीट जर्नल और चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट हुआ है। तो पहले हमको समझना होगा कि मामला क्या है। रूस ने पिछले 7 दिनों में साबित कर दिया कि वो मध्य एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा प्लेयर है। उसका जीडीपी चीन और अमेरिका के मुकाबले चाहे जितना कम हो, लेकिन उसकी फौज की पकड़ मध्य एशिया में मजबूत है। रूस को अपनी सेना कजाकिस्तान पहुंचाने में केवल 48 घंटे लगे। चीन उसके 48 घंटे बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव से बात कर पाया। रूस ने फौज से अधिकतर वो सैनिक भेजे जो वहां की स्थानीय भाषा बोल सकते हैं, जो चीन की फौज नहीं कर सकती। 1991 तक कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसलिए रूस वहां के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद और 2013 में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शुरू होने के वक्त मध्य एशिया का चाल चरित्र बदलता चला गया। चीन ने ही सबसे ज्यादा निवेश मध्य एशिया में किया। आज मजाक यह है कि चीन की आर्थिक ताकत अब रूस की सेना के रहमो करम पे है। दिलचस्प बात यह है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति सीनोफाइल हैं, यानी सोवियत यूनियन के जमाने में उनकी पोस्टिंग बीजिंग में हुई थी। वो अच्छी तरह से मैंड्रिन बोल सकते हैं, चीन को समझते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में हेरिटेज फाउंडेशन के दिशांग ने लिखा है कि रूस की इस हरकत से चीन पसोपेश में जरूर पड़ा होगा, क्योंकि उसने सोचा नहीं होगा कि रूस बिना सलाह मशविरा के इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आज रूस के 20,000 सैनिक कजाकिस्तान में हैं। चीन के लिए एक दिक्कत है और वो ये है कि कजाकिस्तान रूस और चीन के बीच में पड़ता है और उसका एक हिस्सा शिनजियांग से जुड़ा है। वहां चीन ने वीगर, किर्गिज और मध्य एशिया समाज से जुड़े लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। अमेरिका का कहना है कि शिनजियांग एक सर्विलेंस स्टेट बन चुका है। कजाकिस्तान ने 1 लाख वीगर समाज के लोगों को अपने यहां बसाया है, क्योंकि चीन इन लोगों को अपनी जिंदगी जीने नहीं देता शिनजियांग में। यही कारण है कि आर्थिक नजदीकियों के बावजूद मध्य एशिया और चीन के मन नहीं मिले हैं और बातचीत बहुत सीमित है। इस तरह के लेख के बाद चीन में इतना बवंडर मचा कि ग्लोबल टाइम्स को स्पष्टीकरण छापना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मध्य एशिया में चीन और रूस के बीच कोई मतभेद पैदा नहीं कर सकता। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि अमेरिका मध्य एशिया में अस्थिरता पैदा कर रहा है। ध्यान से देखें तो कजाकिस्तान रूस और चीन के कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन EEU, लेकिन ये फौजी फोरम्स नहीं हैं। CSTO ही फौजी गठबंधन है जिसकी कमान रूस के हाथ में है। चीन का कहना है कि वेस्ट मध्य एशिया में कलर क्रांति के जरिए आतंकवाद फैला रहा है, जिसको रूस और चीन कामयाब नहीं होने देंगे। मुखपत्र में इस बात को माना गया कि दंगे अंदरूनी कारणों से हुए, लेकिन हिंसा को हवा देने का आरोप स्थानीय NGO के सर पर मढ़ दिया गया। लेकिन सच यह है कि रूस के तेज तर्रार रवैये से इस बार चीन भी हतप्रभ है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।